which cannot be identified, right? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम एक्सीडेंटल एरर को, और हम ये मानते हैं कि जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, ठीक है, और जो हमारी ट्रू वैल्यू है, इसके बीच की जो डिफरेंस है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल एरर कहते हैं, राइट? अब ये रेजिडुअल एरर क्या होता है? हर वैल्यू में होगा, ठीक है। अभी देखिए ट्रू वैल्यू को मैंने क्या लिख लिया? टी ले लिया यहाँ पे, इसको अच्छे समझना, बट ये इमेजिनरी वैल्यू है। अब मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तो एक सिंगल वैल्यू है, राइट? दिस इज सिंगल वैल्यू, लेकिन जिस टेबल से मैंने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाली उसमें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, जिसमें आपका 10 11 10 11 10 इस तरीके से बहुत नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। तो आप ये कह सकते हो कि हर वैल्यू के साथ, दिस इज योर मेजर्ड वैल्यू, राइट? तो हर वैल्यू के साथ आपका कोई ना कोई रेजिडुअल एरर एसोसिएट है, राइट? ये रेजिडुअल एरर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के साथ भी है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल के साथ भी रेजिडुअल एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट? इतना बात समझ में आ गया? बात समझ में आई, ठीक है। इसी रेजिडुअल एरर को, इस डिफरेंस को हमने कहा वेरिएशन, राइट? क्या कहा? वेरिएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम ट्रू क्वांटिटी और ट्रू वैल्यू, ठीक है, वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैंने क्या कहा, उसको वेरिएशन कहा है, राइट? अब इस वेरिएशन को मैं इस तरीके से लिखता हूं v करके, दिस इज माय वेरिएशन, ठीक है। तो x1 x2 x3 एंड x4 आर माय 4 ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज, ठीक है, ये मेरी है। इसके बाद मैंने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगा मेरा यहाँ पे? x बार होगा, राइट? x बार होगा कि नहीं होगा? मैं मीन को, अरिथमेटिक मीन को तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मानता हूँ। तो ये जो वेरिएशन मेरा यहाँ पे आया है, तो वेरिएशन यहाँ पे क्या आएगा? v1 v2 v3 v4 आएगा, बट ये v1 v2 v3 दीज आर द वेरिएशन टेकन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। कहां से लिया है मैंने? ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को वेरिएशन कहा है, राइट? कहा है, इज इट क्लियर? तो इतना आप थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया कि वेरिएशन किसको कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नया टर्म स्टैटिस्टिक्स में है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजरमेंट का तरीका है। क्या है? एक मेजरमेंट का तरीका है जो प्रिसीजन पे कमेंट करता है, किसी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने ली है उसके प्रिसीजन पे कमेंट करता है, राइट? तो it is a method or a tool used in statistics by which you can identify your precision of any task. तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिसीजन के काम आता है, राइट? ये आपको एक चीज समझ में आ गई, प्रिसीजन को मेजरमेंट करने के काम आता है। अब एग्जांपल के लिए इसकी एक डेफिनेशन है, मतलब फॉर्मूला की डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर्मूला ये कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, दोनों तरफ जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस बी माइनस बी अंडर रूट समेशन ऑफ वेरिएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर। ये एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला है क्या, पर ये फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास दो टेबल्स हैं, वेट आपका 1 1 1 1, ठीक है, 4 वैल्यूज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक में जो आपकी वैल्यूज है, देखिए दोनों में आप मुझे कमेंट करके बताना, 10 10.1 9.9 10। एक तो ये है और एक टेबल ये है, वैल्यू वेट, इसमें भी जो वेट है वो 1 है सारी ऑब्जर्वेशन का, 10 11 10 11। आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने सेट किए हैं, इसमें से आप कौन सा वाला प्रेफर करोगे, फर्स्ट वन और द सेकंड वन, कौन सी वाली टेबल की वैल्यू प्रेफर करोगे फॉर कैलकुलेशन?
दिस इज योर केस वन और ये केस टू, कौन सा वाला प्रेफर करोगे बताइए, खुद ही बताइए जरा। फर्स्ट केस करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 0.1 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। कितना है? 0.1 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यही डिफरेंस क्या है? आपका वेरिएंस है। यही डिफरेंस क्या है? आपका वेरिएशन है, वेरिएशन इन द वैल्यू। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ देखा है, अपनी ऑब्जर्वेशन से देखा है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10.1 है, यानी कि प्रीवियस वैल्यू से ये 0.1 वेरिएशन शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कितना है? प्रीवियस वैल्यू, अगर मैं 10 को कुछ मान लेता हूँ तो उससे 0.1 वेरिएशन कर रहा है, बट यहाँ पे जो वेरिएशन है वो कितना है? 1 यूनिट का है, राइट? और यहाँ पे 0.1 यूनिट का वेरिएशन शो हो रहा है। अब यही चीज आपने कैसे फाइंड आउट किया? ऑब्वियसली यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर वेरिएशन, वेरिएशन की हेल्प ली थी ना आपने, ठीक है? इसी वेरिएशन को यूटिलाइज किया है यहाँ फॉर्मूले में, ठीक है? अभी देखिए, इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, राइट, अगर मेरे पास सिंगल ऑब्जर्वेशन है, सिंगल ऑब्जर्वेशन का केस का मतलब ये है कि assume your true value is 10 मीटर। अब एक पर्सन ने वैल्यू, जो ऑब्जर्व वैल्यू निकाली है वो निकाली है 10.1 मीटर, ठीक है? और दूसरे पर्सन ने जो ऑब्जर्व वैल्यू निकाली है वो है 11 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करी है, सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू has a great precision as compared to the observer 2. So observer 1 has a great precision value than the observer 2. It is clear to you? अब ये आपने सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएशन के टर्म से निकाला है, ठीक है? तो ये तो सिंगल की बात हुई, लेकिन अगर इसी तरीके से और ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड कर दी गई, ठीक है, तो ये सिंगल की जगह पे मल्टीपल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सारे के सारे वेरिएशंस को ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सारे के सारे वेरिएशन को ऐड कर रहे हैं, राइट? अब ये वेरिएशन प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। तो अरिथमेटिक सम करने के लिए, प्लस और माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? सारे वेरिएशन जो इंडिविजुअल वेरिएशन थे उन सबका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो उससे उसका प्लस और माइनस साइन कट जाएगा, ठीक है? और उनका हमने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। एवरेज करने के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो इसी तरीके से n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। तो जब हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो इस तरीके से ये हो गया, राइट? समझ में बात आ रहा है? प्लस माइनस हटाने के लिए हमने स्क्वायर करा, एवरेज निकालने के लिए 9 का वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, और ये क्योंकि हमने स्क्वायर किया है किसी वैल्यू को, तो इसीलिए इस कंप्लीट का हमने रूट कर दिया है, ठीक है? तो ये जो कंप्लीट का हमने स्क्वायर रूट कर दिया, इसको हमने कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम होगा, if the standard deviation is low, then the precision of the work is high. If the standard deviation is high, then the precision of work will be low as compared to the other observations. तो ये comparable study है, right? Is it clear? तो यहाँ पे आपने standard deviation का मतलब समझ में आ गया आपको? समझ में आया? Yes sir. ठीक है, very good. अब क्या है? अब एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। अभी तक जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था, इट इज टेकन प्लस माइनस अंडर रूट समेशन ऑफ वेरिएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है? ये n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बट बिकॉज v जो है इट इज रिलेटेड टू योर ट्रू वैल्यू माइनस योर इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है? अब ये जो ट्रू प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यही तो है कि ये ट्रू वैल्यू आई कैन नॉट फाइंड। So what I will do, I will just change this true value with my arithmetic mean। तो वो मेरा क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मैं उसको अज्यूम करता हूँ, या फिर उसको अरिथमेटिक मीन अज्यूम करता हूँ। उस अरिथमेटिक मीन से मैंने अगर इंडिविजुअल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा? एक वेरिएशन तो आएगा, लेकिन ये वेरिएशन क्या होगा? ये वेरिएशन मैंने ले रखा है अपनी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से, राइट?
तो अब मैं यहाँ पे इस वेरिएशन की जगह पे क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएशन की जगह पे क्या कर दे रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और यू कैन से मीन टू द इंडिविजुअल वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो ये जो डेविएशन था, नाउ दिस डेविएशन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड deviation whenever I just change my variation to the difference of mean और iota, और इसका हमें स्क्वायर तो करना ही है, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम जो कैलकुलेटेड एवरेज, जो कैलकुलेटेड मीन है या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उससे हम माइनस करते हैं, वेयर डेविएशन में हम ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं। तो ट्रू वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई, न्यूमरेटर में समझ में आ गया, अब डिनोमिनेटर में चलिए। तो ये जो वेरिएशन में जो हमने ये मीन रखा है एक्स बार या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडिविजुअल वैल्यू का, तो इंडिविजुअल वैल्यू के टर्म्स में होगा। अगर मैंने टेबल बनाई इस तरीके से 10, 11, 10, 11, तो जो मेरा इसका अगर मेरा 1 1 1 1 है, ठीक है, वेटेज 1 1 है, तो अगर मैं ऐसे करके 4, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 22 प्लस 20, दिस विल गिव द 42/4। तो क्या हो रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वैल्यू है 1.5, ठीक है, 1.5, 10.5, ठीक है, तो ये 10.5 इसका क्या आया, एक्स बार आया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, 10.5 से सबको माइनस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका वेरिएशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्स बार है ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं आई। हम ये जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ले रहे हैं, किसी लेंथ का ले रहे हैं या किसी क्वांटिटी का ये वैल्यू ले रहे हैं, एक्चुअल में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी तो एक वैल्यू है जो कि हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू से देखा है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू को हम मानते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल के लिए, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है, 11 है, 10 है, 11 है, इस तरीके से लोगों ने निकाली। लेकिन हमने एवरेज क्या निकाला, एवरेज हमने निकाला 10.5, क्या निकाला हमने, 10.5। तो ये जो 10.5 है ये भी तो एक्चुअल में एक वैल्यू है, इट इज अ वैल्यू फॉर्म, वैल्यू है कि नहीं है, किसकी वैल्यू है, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। इसीलिए क्या करते हैं हम, जितना भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रखा है विच इज n इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन, इसमें से हम एक वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी कि n-1 कर देंगे। अगर आप ये n को बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे, लेट्स टेक द एग्जांपल 100, तो यहाँ पे n-1 क्या हो जाएगा, n-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते हो तो डिनोमिनेटर में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, राइट। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब था, यहाँ पे समझने के लिए जरूर क्या पड़ी मेरे को, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में, एक्चुअल में हमें क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जा सकता है, और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम वो वैल्यू यहाँ पे लाइज करती है, और इस वैल्यू को हम रख देते हैं अपना एक्स बार, राइट। सो एक्स बार, इसके बाद एक पॉइंट आता है एक्स बार प्लस सिग्मा, मतलब एक्स बार में आपका जो सिग्मा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको आपने ऐड किया, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, 10.5 थी, यहाँ पे अगर सपोज सिग्मा आपका आया है 0.5, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी। फिर उसके बाद आता आपका सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा प्लस मतलब एक्स बार माइनस प्लस 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए क्या आ जाएगा, 12.5, राइट। इसी तरीके से हम वेरिएशन यहाँ करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स बार माइनस सिग्मा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार माइनस 2 सिग्मा, ये हो जाएगा 9.5, और यहाँ पे आएगा एक्स बार माइनस 3 सिग्मा, ये हो जाएगा आपका
9। अब ये देखिए है क्या, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से ये बता रहा है कि अगर आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आई है इतनी और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.5, तो ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम इससे इससे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस्ड होगा, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होगा। और ये प्रोबेबिलिटी आपने इंजीनियरिंग 1 में या इंजीनियरिंग 2 में पढ़ी होगी आई होप, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, मैथमेटिक्स ने बहुत सारे टाइप्स निकाल रखे हैं। तो सबसे पहले जो टाइप्स है वो दो तरीके में डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, एक डिस्क्रीट वैल्यू में और एक कंटिन्यूअस वैल्यू में, ठीक है। तो इनमें हमें नहीं जाना है अभी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें सिर्फ मेन 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो 100 टाइप्स के हैं डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है कि किस तरीके से टाइप्स, पर हमें मेनली 3 को याद रखना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम तब करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास जो आउटकम्स है वो सिर्फ 2 है, इसीलिए इसका नाम बाइनोमियल है। जैसे हेड एंड टेल, कितनी भी बार आप कॉइन को टॉस करो तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसको देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 3 टाइम्स, देखो कैसे बनता है इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूं एग्जांपल, 3 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विल गेट हेड ऑन फर्स्ट टाइम एंड हेड ऑन द थर्ड टाइम। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जहां पे मैंने ये कमेंट किया है कि 3 टाइम मैंने टॉस किया और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड द हेड ऑन द थर्ड प्लेस, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम NCR का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर PQ और यहाँ पे हमारा R और ये हमारा N-R का होता है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये हमारा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम वहां पे क्रिएट करते हैं, वहां पे हम फ्लो करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं जहां पे हमें प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से आने वाले टाइम के बारे में कमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहां पे होता है, जहां पे आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि प्रीवियस ट्रेंड्स में कोई फ्रीक्वेंसी इतनी बार हुई थी, अब आने वाले टाइम में वो कितनी बार होगी। एग्जाम्पल के लिए ग्राफिक इरा में, एग्जाम्पल के लिए आपके कॉलेज ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी में जनवरी से फरवरी के बीच में जितने बच्चे आए हैं वो डेली आ रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स डेली आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर का डेटा था, प्रीवियस टाइम का डेटा था। अब आपने प्रिडिक्ट करना है कि मार्च एंड अप्रैल में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, तो आपकी इसकी जनरली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑब्वियसली 100 स्टूडेंट से ज्यादा होगी। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको हम कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमारा कहाँ यूज होता है, फ्लड या फिर अर्थक्वेक या फिर कोई डिजास्टर वगैरह की जो रिपीटिशंस है या जो फ्रीक्वेंसी जानने के काम में भी आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और तीसरा हमारा है जहां पे हमारे को ये नहीं पता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से एक्ट करती है, तो ये हम यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जहां पे हमारी जो आउटकम्स होते हैं वो रैंडम होते हैं। क्या होते हैं आउटकम्स, रैंडम होते हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, हमें कोई पता नहीं। एक्सीडेंटल एरर आर द टाइप ऑफ रैंडमनेस, एक्सीडेंटल एरर क्या होती है, रैंडमनेस होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो कर्व आपका बनता है वो बेल टाइप का कर्व बनता है, और वो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ देखिए बेल टाइप का कर्व बनता है, और उस कर्व के अकॉर्डिंग ये 3 जो वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका कुछ परसेंटेज उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इट विल 68%, here we have 98% and we have 99%। अब इसका मैं मतलब बताता हूं आपको, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो एरिया अंडर द एरिया ऑफ दिस कर्व होगा, तो यानी कि 1 होगा, चाहे आपके कितने भी वेरिएशंस आए। और अगर आप इन दो का एरिया लेते हो, इन दो का, तो ये 68 है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां से यहां तक का एरिया लेते हो कर्व के अंडर का, तो वो कितना है, 98% आएगा। और लास्ट वाला अगर आप एरिया यहां से लेकर %, राइट। तो यही हमारा दिस इज ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।